नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राजधानी लाइव की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। कोरोना की दूसरी लहर के चलते लगातार जो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, होली के रंग में भंग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। समाज का पर्व कहे जाने वाले होली को भी इस बार समूह में मनाने से बचना होगा। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों और शहरों में प्रशासन ने होली को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ऐसे में त्योहार मनाने के साथ ही इन गाइडलाइंस का ध्यान भी रखना होगा, जिससे रंग में भंग की स्थिति पैदा ना हो। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर होली समेत दूसरे आयोजन मनाने पर रोक रहेगी। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली में कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है और सार्वजनिक जगहों पर उत्सव मनाने के लिए लोगों के जमा होने से कोरोना के फैलाव का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में यह फैसला लिया जा रहा है कि सार्वजनिक जगहों पर होली समेत दूसरे आयोजन मनाने पर रोक रहेगी। डीडीएमए ने जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित अथॉरिटी को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर उत्सव मनाने के लिए लोगों को जमा नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन और सर्विलांस के नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया गया है। नवरात्रि और शब बारात जैसे पर्वों को भी सार्वजनिक तौर पर न मनाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा बीएमसी ने भी मुंबई में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर रोक का आदेश दिया है। बीएमसी ने घोषणा की है कि 28 और 29 मार्च को निजी और सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने की अनुमति नहीं होगी। तो इस बार होली का रंग फीका पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना का ध्यान रखना होगा और गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक बार फिर से दूसरी लहर कोरोना की शुरू हो चुकी है, जिसके चलते दिक्कत हो सकती है, परेशानियां बढ़ सकती हैं, जिसके चलते देश की राजधानी में सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि इस बार होली का त्यौहार लोग समूह में ना मनाएं, इकट्ठे होकर ना मनाएं। जितना हो सके अपने घरों में रहें, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, तभी आप होली का पर्व अच्छे से मना सकते हैं। हालांकि सिर्फ होली ही नहीं, इसके अलावा कई ऐसे त्योहार हैं जिनको सार्वजनिक तौर पर मनाने के लिए रोक लगा दी गई है। इनके आयोजन कई जगह पर रद्द कर दिए गए हैं। सिर्फ देश की राजधानी नहीं, बल्कि देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई में भी इस तरह की रोक लगाई गई है, क्योंकि मुंबई में भी लगातार कोरोना का कहर बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी पीक की शुरुआत जब से कोरोना की हुई है, तभी से ये सावधानियां और ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था कि लापरवाही लोग बरतने लगे थे। मास्क का प्रयोग ढंग से नहीं किया जा रहा है, बिना मास्क के ही लोग घर से बाहर निकलते हैं, बाज़ारों में निकल पड़ते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा है। जो कार्यक्रम हैं, आयोजन हैं, वो भी लगातार किए जा रहे हैं, फिर भी नहीं रोका जा रहा है। राजीव तिवारी संवाददाता इस समय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, अब तक तो सिर्फ ये था कि सार्वजनिक तौर पर बाहर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, एक साथ जा नहीं सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, लेकिन अब होली के त्यौहार को लेकर बड़ी गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि समूह में लोग इकट्ठे होकर त्यौहार नहीं मना सकते। देखिए, जिस तरीके से लगातार कोरोना की स्थिति बढ़ रही है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी कड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो होली का फेस्टिवल है, उसके लिए भी सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से होली का फेस्टिवल जो है वो अब कहीं ना कहीं फीका होता नजर आया और कहीं ना कहीं लोगों को बचाने के लिए इसी तरीके की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से कहा गया है कि होली का फेस्टिवल कहें या नवरात्र की कहें या फिर कहें शब रात्रि कहें, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार के कड़े निर्देश जारी कर दिए गए। यहाँ तक कि डीएम और एसडीएम दोनों को ही ऑर्डर दे दिए गए हैं और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस को भी ऑर्डर दे दिए गए हैं कि आप लोग कड़ाई से पालन करवाएं और लोगों को जागरूक करें। जी, लगातार जो कोरोना के केसेस देखने को मिल रहे हैं, क्या लग रहा है सबसे बड़ी लापरवाही देश की राजधानी में बढ़ती जा रही है? लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, बिना मास्क के ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से जनता की बात करें तो जनता बिल्कुल लापरवाही है और जिसकी वजह से कोरोना की जो स्थिति है बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइन की, उसमें कहीं ना कहीं देरी जल्दी की गई है। अब जाके दिल्ली सरकार ने सख्ती की है और कहीं ना कहीं डीसीपी और डीएम को जो ऑर्डर दिया गया
किए गए हैं उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार को भी पता है कि जिस तरीके से स्थिति बढ़ रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बढ़ सकती है, इसीलिए अब ऑर्डर दिए गए। अगर ये थोड़े से कुछ समय और पहले ऑर्डर दे दिए गए होते तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है दिल्ली के अंदर वो नहीं बिगड़ती और इसी स्थिति तक आने से पहले ही कंट्रोल कर लिया जाता। जी, बड़ा आदेश जारी किया गया है होली के त्योहार को लेकर कि लोग एक जगह इकट्ठे होकर त्योहार नहीं मना सकते हैं, होली नहीं खेल सकते हैं। क्या लग रहा है कि होली के त्योहार को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, इससे कोरोना रुकेगा, इससे जो रफ्तार तेजी से है वो धीमी होगी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से बात करें होली की तो फेस्टिवल की, तो होली के फेस्टिवल के मद्देनजर बाजारों के अंदर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार भीड़ उमड़ी हो रही है और दिल्ली सरकार ने अब ऑर्डर जारी किए हैं डीएम को और एसडीएम को कि आप लोगों को अब मॉनिटराइज करना है, बाजारों के अंदर सख्ती पालन करना है, यहाँ तक कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके ऊपर जुर्माना भी करना है। मगर अगर ये थोड़े से समय और पहले कर दिया होता दिल्ली सरकार ने तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो इतनी नहीं बढ़ती, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर होती है। मगर जिस तरीके से जनता अब लापरवाही है और कहीं ना कहीं अब सख्ती से पालन कराने के लिए इसीलिए दिल्ली सरकार ने ऑर्डर जारी किए गए हैं। और होली का फेस्टिवल और सब्बे रात और नवरात्रे खास मौके पर ज्यादातर लोगों की भीड़ होती है और बाजारों के अंदर भी भीड़ होती है। उसी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि वायरस का जो खतरा फैलता है वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे के कह सकते हैं उसके अंदर फैलता है। और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते तो वायरस का खतरा एक दूसरे से बिल्कुल संपर्क करता है और जब मास्क नहीं लगाते तो कहीं ना कहीं उससे और ज्यादा दिक्कत आती है। मगर इसी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर अब कंट्रोल कर लिया जाता है स्थिति को बिगड़ने से पहले तो कहीं ना कहीं राहत की सांस होगी दिल्ली सरकार के लिए। जी, लेकिन राजीव, क्या लगता है कि इस फैसले का पालन किया जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं जब दिवाली का त्योहार आता है तो पहले ही उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं कि कोई भी पटाखे नहीं फोड़ेगा, पटाखे जलाए नहीं जाएंगे, या फिर एक समय होता है रात को 10 बजे के बाद पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है, पटाखे पूरी रात जलाए जाते हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। क्या लगता है कोरोना काल में होली को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं लोग पालन कर पाएंगे देश की राजधानी में? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, दिल्ली सरकार की बात करें या और राज्यों की बात करें, हर बार कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जारी किए गए थे होली को लेकर भी और दिवाली को लेकर भी। मगर अब जो कोरोना की स्थिति है उसको लेकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अब दिशा निर्देश जारी किया, यानी गाइडलाइन जारी की है और कड़ाई से पालन करने के लिए बिल्कुल कहा गया है। मगर देखना होगा, जिस तरीके से दिवाली की बात करी आपने कि दिवाली पर आतिशबाजी को रोक लगाई जाती है और कहीं ना कहीं आतिशबाजी बिकती भी नहीं है मगर चोरी छुपे बिकती भी है और जलाई भी जाती है। मगर वही बात करें आप होली के फेस्टिवल की, तो होली के फेस्टिवल के लिए बिल्कुल रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि लोगों को यह अपील कर दिया गया है कि आप अपने घरों में ही होली मनाएं, बाहर ना निकले, एक दूसरे से संपर्क ना करें ताकि वायरस का जो खतरा है वो ना बढ़ सके। मगर जिस तरीके से बात करें बाजारों की, अब देखना होगा कि दिशा निर्देश के बाद यानी कि गाइडलाइन के बाद में बाजारों के अंदर कितनी भीड़ उमड़ती है या फिर दिल्ली पुलिस के जवान या एसडीएम की जो टीम है वो कितना सख्ती से पालन करती है। अगर सख्ती से पालन नहीं करती है तो बाजारों के अंदर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगा, मास्क भी नहीं रहेगा और लोग बाग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और वायरस का खतरा बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आएगा। मगर देखना होगा कि दिल्ली सरकार की जो गाइडलाइन निकाली गई है उससे जो अधिकारी है वो कितना फॉलो करवा पाते हैं। अगर फॉलो नहीं करवाते हैं तो स्थिति बिल्कुल दिल्ली के अंदर बिगड़ेगी। अगर फॉलो करवा लेते हैं और सख्ती से पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। मगर देखना होगा आज बाजारों के अंदर क्या स्थिति होगी, ये तो आज ही पता लग पाएगा, या आने वाले समय के अंदर क्या स्थिति कंट्रोल हो पाती है ये जब ही पता लग पाएगा। जी राजीव, वैसे एक बात है, इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता है कि दूसरी बार जो कोरोना की शुरुआत हुई है, पहले भी शुरू हुई और अब एक बार ये जो दूसरी लहर है इसके लिए जिम्मेदार लोग खुद हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दूसरी लहर की, ये दूसरी लहर जरूर है मगर दिल्ली के अंदर तीसरी बार स्टेज बिगड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो होली को लेकर देश की राजधानी में गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर।
स्वागत है आपका। देश में कोरोना का कहर एक बार फिर से तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली, मुंबई, गुजरात, ओडिशा, चंडीगढ़, बिहार समेत देश के कई शहरों में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर पाबंदी लगा दी गई है और इसी कड़ी में अब हरियाणा में भी शामिल हो गया। आपको ये बता दें कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने राज्य में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर पाबंदी लगा दी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ये आदेश दिया है और जानकारी भी दी है। अनिल विज का कहना है कि कोरोना के मद्देनजर राज्य में होली का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने होली मिलन समारोह को रद्द करने की घोषणा कर दी है और इसी मौके पर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। तो कई राज्यों में होली मिलन समारोह पर रोक इस समय लगा दी गई है। देश में तेजी से लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। हरियाणा की गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि कोरोना के मद्देनजर होली का त्योहार सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाया जाएगा। यह हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि इस बार होली का जो त्योहार है वो सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाया जाएगा। लोग अपने घरों में बैठकर ही होली का त्योहार मनाएं। हरियाणा में सोमवार और मंगलवार को मेगा वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। कल सोमवार को एक दिन में सारे हरियाणा में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन की गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए मासिक की उगाही का कांड बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के नहीं हो सकता। और अगर मुख्यमंत्री को ये जानकारी नहीं है कि उसके मंत्री और अधिकारी क्या गुल खिला रहे हैं, तो उसको एक पल भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अविलंब त्यागपत्र देना चाहिए। अभिषेक तक्षर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हरियाणा में भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि होली का त्योहार नहीं मनाया जाएगा सार्वजनिक तौर पर, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए कल जो प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने ट्वीट किया और उसमें जानकारी दी कि जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार की ओर से फैसला किया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक तौर पर जो है होली का जो त्योहार है वो नहीं मनाया जाएगा, उसकी परमिशन नहीं दी जाएगी किसी भी तरह के कार्यक्रम करने की। और जो होली का जो त्योहार है वो अपने घर में रहकर ही मनाने की उन्होंने अपील की है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि का जो उपयोग है वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का जो है उनकी ओर से अपील की गई है प्रदेश की जनता से, क्योंकि अब कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी फिलहाल की बात करें हरियाणा में 6,745 जो एक्टिव केस मौजूदा स्थिति में जो है एक्टिव हैं और कोरोना केस तो कल की तारीख में जो है 981 जो नए केस जो है हरियाणा में दर्ज किए गए। वही जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित जो जिले कहे जा सकते हैं जीटी रोड जो बेल्ट है वहां पर सबसे ज्यादा जो केसेस आ रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव 186 के करीब और वहीं जो अंबाला जो है गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री का जो गृह जिला है वहां पर दूसरे नंबर पे 146 और वो करनाल जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है वहां से 126 जो नए केस जो है कल की डेट में जो है सामने है। तो इस तरह जो जैसी स्थिति और वो यही प्रदेश में कई अहम पदों पर जो IAS अधिकारी जो है वो भी इस समय कोरोना की चपेट में है। उसमें मुख्यमंत्री के निजी सचिव की बात करी जाए या फिर होम सेक्रेटरी की माफ कीजिएगा चीफ सेक्रेटरी की बात कीजिए, वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं इस समय। और खबर ये भी आ रही है कि अन्य कई जो IAS अधिकारी हैं वो भी कोरोना से संक्रमित इस समय पाए गए। तो जैसी स्थिति इस समय चल रही है हरियाणा में उसको देखते हुए जो है गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने ये ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि होली का जो त्योहार है वो सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाया जाएगा, उसके लिए रोक लगाई गई है। अभिषेक, एक और सवाल है कि लोग पालन नहीं कर पाते हैं। गाइडलाइंस तो जारी कर दी जाती हैं सरकार की तरफ से, सरकार अपना काम कर देती है, लेकिन होता लास्ट में ये है कि लगातार उन्हीं आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं जो कि पब्लिक के लिए नुकसानदायक होते हैं। लग रहा है कि इस बार होली पर इन गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा और लोग मानेंगे।
प्रशासन जरूर अलर्ट है। हिदायत जारी की गई है, SOP जारी की गई हुई है और अपील समय समय पर सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा अपील की जाती है, लेकिन जो पालन है वो जरूर प्रशासन करवाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जनता की भी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए, मास्क ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जो है वो जरूरी है और वही सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो है जनता को पालन करना चाहिए, क्योंकि संक्रमण जो है वो एक दूसरे से फैलता है। तो इस तरह की जो हिदायत है वो सरकार जनता को इसके लिए अवेयर रहना चाहिए और जो सरकार अपील करती है उसको मानना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश में लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, जिसके मद्देनजर हरियाणा में भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि होली का त्योहार सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाया जाएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। 11,197 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो मुंबई के एक शादी हॉल में क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद होने पर ममता के लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, आपको बता दें कि आयुक्त खुद वहां पर पहुंचे और इसको लेकर जो मालिक थे वहां पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। दोनों हॉल से प्रशासन ने 40,000 रुपए का दंड वसूला है। कोरोना के नियमों के अनुसार 50 लोगों से ज्यादा शादी समारोह में जुटने की अनुमति नहीं है। सभी लोगों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा, जिसके चलते ये यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 50 लोग सिर्फ एक मैरिज हॉल में इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते मैरिज हॉल के जो मालिक थे, 2 मालिक, जिन पर 20-20 हजार रुपये यानी 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से। तो कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बड़ी कार्रवाई, प्रशासन सख्त हो गया है। मुंबई में भी शादी समारोह पर रोक लगाने के भले ही आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन उन आदेशों का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। हीरा मैरिज हॉल और मोनिका मैरिज हॉल, ये 2 शादी के हॉल है। यहाँ पे कल भारी संख्या में लोग जमा थे शादी के लिए, ऐसे हमको खबर मिली। तो इसके बाद हमने पुलिस विभाग को साथ में लेके जो जगह थी वहाँ पे देखा जाके, तो वहाँ पे शादी में कम से कम 200-300 लोग शामिल हुए थे। जबकि अभी कोरोना कालावधि शुरू है, शादी में 50 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होना अलाउड नहीं है। इसके बारे में सब हॉल मालिक है, उनको जानकारी भी दी गई है। उसके बावजूद भी उधर बहुत भारी संख्या में भीड़ जमा थी, इसलिए जो हॉल के ओनर्स थे उनको 20,000 रुपये फाइन करके दोनों से 40,000 रुपये वसूल किया गया है और उनको वार्निंग दी गई है कि अगर वापस भीड़ जमा होगी तो हॉल सील किया जाएगा। ऐसी कार्रवाई कल इस कार्यालय की तरफ से की गई है। अभी शहर में जो कोरोना के पेशेंट है बहुत बड़ी संख्या में मिल रहे हैं, इसके लिए मैं बोलूँगा कि सोशल डिस्टेंस में बनाए रखें। जब भी बाहर निकले, ऑफिस के या घर के बाहर निकले तो मास्क लगाए रखें और जो है समय समय पर अपना हाथ धोते रहे। ये हम लोगों को पर 40,000 रुपये का जुर्माना मनपा की तरफ से लगाया गया है। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की देखने को मिली है, क्योंकि लोग बिल्कुल भी कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये भीड़ आपको इस समय दिखाई दे रही है। एक शादी समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। कोई यहाँ पर दूर दूर तक सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर इस समय जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, लगातार सरकार गाइडलाइंस जारी कर रही है कि कोरोना है, कोरोना नियमों को ध्यान में रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। बावजूद इसके लगातार जो शादी समारोह हैं उनमें 50 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, लोगों को फिक्र नहीं है।
जी काजल, देखिए जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार नई नई गाइडलाइन के तहत अब शादी समारोह या थिएटर या फिर गैदरिंग वाले इलाकों में जाने से सीधा मना कर रही है। वहीं ये भी कर रही है कि अगर बहुत जरूरी हो तो ही जाए, और जो संख्या है वो कहीं कहीं आधी कर दी जाए, यानी कि 50% कर दी जाए। उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि लोग तमाम कोरोना जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे। यही वजह से लगातार महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं भी एक साथ बढ़ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ तक कर दिया कि जो भी शादी समारोह का आयोजन किया जाएगा उसमें से 50% 50 लोगों को ही जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यही कारण है कि मुंबई मनपा जो है अब सक्रिय हो गई। मुंबई मनपा लगातार लोगों के ऊपर कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है। जैसा कि देखा गया कि वार्ड क्रमांक 1 में कार्रवाई की गई है। एक साथ दो शादी के हालों में कार्रवाई की है, जिनके ऊपर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। सत्यप्रकाश, एक और बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि सरकार पहले ही गाइडलाइन जारी कर रही है, लोगों को खुद भी पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना होगा। बावजूद इसके लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। जानबूझकर लोग अनजान बने हुए हैं खतरा मोल लेने के लिए। देखिए काजल, जिस तरह से लगातार कोरोना की गाइडलाइन तमाम आई रही है और उसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं, इसका लिहाजन एक ही माना जा रहा है कि जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में लोग जो है दूसरे राज्यों से आते हैं, यहाँ जो है जीविकापार्जन के लिए आते हैं। ऐसे में हालत जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं कहीं ठीक नहीं है। शायद यही वजह एक मानी जा सकती है कि लोग जो है तमाम गाइडलाइन की पाबंदियों को उलझने से अच्छा है कि लोग जो है अपने अपने कामों पर निकल रहे हैं। हालांकि कोरोना का जो संक्रमण है वो रिहायशी इलाकों में ज्यादा देखा जा रहा है और वहीं पॉजिटिव जो रेट है कहीं 18% था बीच में, अभी पिछले दिनों का अगर बात करें तो 13% हो गया है, क्योंकि टेस्टिंग लगातार बढ़ाई जा रही है। 40,000 के आसपास जो रूटीन बेसिस पे जो टेस्टिंग की जा रही है, तो ये भी एक कारण माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से लापरवाही देखी जा रही है वो कहीं तो चिंता बढ़ाई रही है। मैरिज हॉल का ये एक मामला सामने आया है, अभी तक एक जगह कार्रवाई की गई है। क्या मुंबई में लगभग सभी जगह इस तरह की कार्रवाई हो रही है? क्योंकि ये मामला सुर्खियों में आ चुका है, इसलिए सबको पता चल चुका है। क्या इसी तरीके से मनपा वहां पर सख्त है? देखिए काजल, सिर्फ मैरिज हॉल में ही नहीं बल्कि थिएटर्स जो रहते हैं उनमें भी कार्रवाई हो रही है और गैदरिंग वाले इलाकों में भी कार्रवाई हो रही है। मैरिज हॉल के पहले मामला नहीं है, इसके पहले भी लगातार कई मैरिज हॉलों में आइसक्रीम की जो फैक्ट्रियां है उसमें भी कार्रवाई की गई है। तो जाहिर तौर पर लगातार मनपा जो है, मनपा के जो बड़े अधिकारी है वो भी कहीं कहीं इस मामले में अब संज्ञान ले रहे हैं और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। टेस्टिंग को लेकर इस समय क्या किया जा रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात हैं लगभग किसी भी राज्य में उतने नहीं है, चाहे वो पंजाब हो, पंजाब भी उसके बाद में आता है, केरल हो या फिर गुजरात हो, वो ये सभी राज्य महाराष्ट्र के बाद में आते हैं। वहाँ पर टेस्टिंग को लेकर, जांच को लेकर, थर्मल स्क्रीनिंग को लेकर क्या कुछ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और क्या इनकी संख्या अब बढ़ाई जा रही है? और लॉकडाउन को लेकर क्या है, क्या लॉकडाउन लग सकता है क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगातार चल रहा है? देखिए, मुंबई मनपा ने जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा है उसको लेकर आए दिन जो है टेस्टिंग में जो संख्या वो बढ़ा रही है। पिछले अगर फरवरी महीने की बात करें तो फरवरी महीने में 30,000 के आसपास जो है रूटीन बेसिस पे टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन इस वक्त कल की अगर आंकड़े की बात करें तो 40,000 के आसपास जो है डेली बेसिस पे टेस्टिंग की जा रही है। खासकर उन लोगों के ऊपर नजर भी रखी जाए जो मुंबई से बाहर से आते हैं। हालांकि मॉल थिएटर में भी कर दिया गया है कि विदाउट एंटीजन टेस्ट आप मॉल थिएटर में नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको बकायदे पैसे भी देने पड़ेंगे, जिसकी कीमत करीब 250 रुपये रखी गई है। वही मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर जब आप बाहर की ट्रेनों से आते हैं, एक्सप्रेस ट्रेनों से बाहर से आते हैं, उस वक्त भी आपको एंटीजन टेस्ट कराना होगा, आपका थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद आपको बाहर जाने दिया जाएगा। तो इस तरह के जो गाइडलाइनें लगातार महाराष्ट्र सरकार जारी कर रही है और लोगों को पालन करने के लिए कह भी रही है और लोग बखूबी पालन भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्लम इलाकों में देखा जाता है कि लोग इसकी पूरी तरह से लापरवाही करते हुए नजर आते हैं। खबर है कि नागपुर के कुछ शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्या जानकारी इस बारे में? जी देखिए, अब तक मुंबई महाराष्ट्र के करीब 12 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे पूर्ण तरह से लॉकडाउन, हालांकि 31 मार्च तक जो है ये लॉकडाउन है और कहीं कहीं इलाकों में जो है 4 अप्रैल तक भी लगा दिया गया है। तो सरकार की चिंताएं जिस तरह से बढ़ रही है और यही नहीं, सरकार ने यह भी कह दिया है कि जिन जिले के कलेक्टर को इस तरह से लगता है कि उनके जिले में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, उनकी भी पूरी तरह से छूट दी गई कि आप अपने इलाके में लॉकडाउन लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 50 से ज्यादा
लोग जुटने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी मैरिज हॉल में उससे ज्यादा लोग जुटे, जिसका खामियाजा मैरिज हॉल के मालिक को भुगतना पड़ा। 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।